आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस रिसेंटली चाइना में जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर बहुत ही विवादित वाली टिप्पणी की थी। इससे भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और भारत सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से इनके अगेंस्ट कोई रिएक्ट करे, लेकिन भारत सरकार ने तब कोई भी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जाकर भारत सरकार ने ऐसा रिएक्ट किया है कि बांग्लादेश को पच भी नहीं पा रहा है। वो क्या है दोस्तों? भारत सरकार ने अभी बांग्लादेश के ट्रांसशिप को रोक दिया है। इट मीन ट्रांसशिप जो होती है, जो बांग्लादेश नेपाल और भूटान के साथ जो ट्रेड करता था, मतलब बांग्लादेश का कोई भी नेपाल के साथ एक्सेस नहीं है, उसका बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ऐसे में कोई आपको ट्रेड करना है तो भारत के थ्रू होकर ही जाना पड़ता था बांग्लादेश को। तो ऐसे में भारत जो है वहाँ से अपने ज़मीन से एक्सेस देने के लिए पैसा लेते थे उसका। लेकिन 2020 में जब शेख हसीना की सरकार थी तो भारत सरकार ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। उसमें कहा कि अब तुम फ्री में यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, हम इसका अपने लैंड का कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे करके भारत ने उनको एक्सेस दिया था। लेकिन तब से ये फ्रीली एकदम ट्रेड करते थे भूटान और नेपाल के साथ। लेकिन अब तो शेख हसीना की सरकार नहीं है, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा भारत के खिलाफ उलूल जुलूल से बातें करता है। तो भारत ने बहुत दिन तक देखा, लेकिन कोई ये सुधर ही नहीं वाले, कहीं पर भी जाके कुछ भी बोलता है, ये हम इस जगह का हम गार्जियन हैं, इस प्रकार के बातें करता है। तो भारत ने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, हम भी इसका जवाब देंगे। तो अब जाके भारत ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है कि आप यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में बांग्लादेश को बहुत ही बड़ा झटका लग गया। देखो, इनका तो यहीं से ट्रेड होती था और जो कुछ भी पैसा आता था यही इंडिया और यहीं कुछ सामानें बेच के आता था। लेकिन अभी ये भी भारत ने रोक दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा सेटबैक है बांग्लादेश के लिए। और रिसेंटली सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, 37% टैरिफ बांग्लादेश पर लगाया था। तो मोहम्मद यूनुस ने उस समय बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप से कि प्लीज़ इतना ज़्यादा मत लगाओ कि हम ऑलरेडी डूब जाएंगे, हमारे सामान बिक्री नहीं होगा। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मांगा। तो देखो, अब भारत की ओर से भी इधर झटका लग गया और उधर से अमेरिका की ओर से भी। इनका इकोनॉमी को तो डूबना तय है। तो हालांकि इनका इकोनॉमी इतना कोई खास नहीं चल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, जो अपने पड़ोसी को तुम खुश नहीं कर पा रहे हो, भारत को दुखी करके तुम चाइना को इनवाइट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो आपको उसका परिणाम, उसका इनाम तो मिलेगा ही। तो भारत ने इसी प्रकार से उनको ट्रीटमेंट किया था। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बांग्लादेश इससे कुछ सीखता है कि नहीं, क्या भारत के साथ बेहतर रिलेशन करता है कि नहीं, वो देखने दिलचस्प होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।